कृष्णा तो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल भी खुश ना था और वो अपनी माँ से ऐसे कहता है, माँ मुझे राधा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आपके कहने पर ही सिर्फ मैंने उससे शादी की थी, मगर अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। देखो बेटा, कृष्णा तुम्हारे लिए राधा ही बिल्कुल बेस्ट है। उसकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है और वही तुम्हारी खुशी का राज भी बनेगी एक ना एक दिन। माँ, मैं उसको जब भी बाहर लेकर जाता हूँ तो सब मुझे बातें ही करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी ऐसी हो जिसकी सब तारीफ करें। रोहन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ को ऐसे कहकर वहाँ से जल्दी से चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और इस कुछ समय में कृष्णा तो अपने घर आता ही नहीं है। और कुछ समय के बाद कृष्णा एक मॉडर्न लड़की से शादी कर कर घर आ जाता है। और कृष्णा की पत्नी कहती है ऐसे, कृष्णा ये सब कुछ क्या है और तुम ये किस लड़की को अपने साथ ले आए हो, और तुम्हें मालूम है कि मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। ये लड़की मेरी पत्नी है और आज से मेरे साथ इसी घर में रहेगी, और अगर तुम्हें जाना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कृष्णा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? राधा तुम्हारी पत्नी है और उसके होते हुए तुम दूसरा विवाह कैसे कर सकते हो? तुम ये क्या कर रहे हो? माँ, राधा नहीं, रोनिका मेरी पत्नी है और इसको मैं घर का गार्डन दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, और अब आप इसे भी एक्सेप्ट कर लें। राधा तो ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी और उसके आंसू तो थम ही नहीं रहे थे। राधा भी उनके पीछे पीछे जाती है और उनको प्यार भरे लम्हात बिताते हुए इसको बहुत दुख होता है। रोनिका, तुम्हारे साथ वक्त बिताना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारा कपल इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि सभी बहुत जेलस होते हैं। कृष्णा, तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और इसी वजह से तो हमारा कपल परफेक्ट है और सब इतना ज़्यादा जेलस होते हैं हमसे। इतना कहते साथ ही वो तो कृष्णा को किस करती है और ये सब कुछ देखकर तो राधा का दिल टूट जाता है। राधा तो कमरे में जाते साथ ही अपने सारे कपड़े पैक कर लेती है और तभी वहाँ पर कृष्णा भी आ जाता है और कहता है उससे, राधा ये तुम अपने सारे कपड़े पैक करके कहाँ जा रही हो, और अगर कहीं जा भी रही हो तो जाते जाते माँ को भी अच्छे तरीके से समझा देना। कृष्णा जी, मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वैसे भी आपने तो कभी मुझे समझा ही नहीं और अब मेरे दिल में भी आपकी कोई जगह नहीं। ये तो अच्छी बात है जो तुम यहाँ खुद से ही जा रही हो, वरना मैं तो तुम्हारे पास यही कहने के लिए आ रहा था कि अब तुम्हें इस घर से जाना चाहिए। मुझे लगा था कि आपको मेरी परवाह है, मगर कोई बात नहीं, आप मुझे इस घर से क्या निकालेंगे? मैं इस घर में खुद ही रहना नहीं चाहती हूँ। देखो राधा, मैं तो जो चाहता था वो मैंने रोनिका के रूप में हासिल कर लिया है और अब से हम दोनों के रास्ते जुदा ही हैं और तुम मेरी पत्नी नहीं हो। कृष्णा जी, जो आप चाहते थे वो तो आपने हासिल कर लिया है, मगर जब आपको इस बात का पछतावा हो तो मेरे पास बिल्कुल भी मत आइएगा आप। राधा की तो उस घर से बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी, मगर वो हिम्मत कर कर वहाँ से चली जाती है। अभी राधा जाने ही लगती है कि वहाँ पर उसको उसकी सास मिल जाती है। माँ जी, आप मुझे माफ़ कर दें, मगर अब मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। मैं कृष्णा जी को और उस रोनिका को एक साथ नहीं देख सकती हूँ यहाँ पर। राधा तो इतना कहते साथ ही रोने लगती है और उसकी सास कहती है, राधा बेटी, तुम रोना बंद कर दो और अपनी इस माँ को माफ़ कर दो। मैं तुम्हें इस घर में तुम्हारा हक नहीं दिला सकी, मुझे माफ़ कर दो। अपनी सास की ये बात सुनकर राधा तो बिल्कुल चुप हो जाती है। माँ जी, इस घर में मैं जितनी देर भी रही हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से ही तो रह पाई हूँ, वरना कृष्णा जी तो मुझे कब से इस घर से निकाल देते। राधा तो इतना कहते साथ ही वहाँ से चली जाती है। उसकी सास तो बहुत दुखी होती है। राधा तो ये गम भुला ही नहीं पा रही थी कि उसके पति ने किसी और लड़की की वजह से उसे ऐसे तन्हा छोड़ दिया। राधा बेटी, तुम मुझे बहुत ज़्यादा उदास लग रही हो। अगर कोई परेशानी की बात है तो अपनी माँ को बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। माँ, मैं आपको क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अचानक ही एक अंधेरी आई और मेरे घर को उजाड़ गई।
राधा तो अपनी माँ को ये सब कुछ बताकर और भी उदास होती है। बहन, तुम किस शांति की बात कर रही हो? और अगर इतने दिनों बाद आई ही थी तो जीजा जी को भी साथ ले आती, हम बाहर ही चले जाते दोनों। देखो रोहन, अब तुम्हारे जीजा जी यहाँ पर कभी भी नहीं आने वाले हैं और मेरे सामने तो तुम उनका नाम आगे से लेना भी नहीं, ये याद रखना तुम। बेटी, अगर तुम्हारे घर में कोई झगड़ा हुआ है तो तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो। मैं तो माँ जी से ज़रूर बात करूँगी उस बारे में। माँ जी, हमारा झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और आज भी वो किसी नई लड़की से शादी कर कर घर आए हैं। कृष्णा तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उससे जाकर अभी बात करूँगा कि वो मेरी बहन को ऐसे कैसे अपने घर से बाहर निकाल सकता है। भाई, अब मैं दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ और कृष्णा जी को मैं अपने दिल से अब निकाल चुकी हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी का एक नया आरंभ करूँगी। वो अपने भाई से ऐसे कहती है और फिर अपने कमरे में जाकर सोचती है कि अब उसे ज़िंदगी में आगे क्या करना है। राधा तो अब डिसाइड कर लेती है कि अब वो भी मॉडर्न कपड़े ही पहना करेगी और अपने जीवन को अपने स्टाइल से ही जिएगी। और आखिरकार वो दिन भी आ ही जाता है जब राधा अपनी बुटीक खोलती है। राधा बेटी, आखिरकार तुमने अपने सपनों को पूरा कर ही लिया और अपना बुटीक खोल ही लिया है। तुम बहुत ज़्यादा आगे से बदल गई हो। माँ, बदलाव तो इस जीवन का ही एक पड़ाव है और अगर हम इसको पार नहीं करेंगे तो ये लोग तो हमें इस जीवन में जीने ही नहीं देंगे। राधा तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश थी और रोनिका और कृष्णा के दरमियान तो आए दिन ही कोई ना कोई झगड़ा होता ही रहता था। देखो कृष्णा, मैं हर वक्त सिर्फ घर में ही बैठी नहीं रह सकती हूँ और तुम मुझे अपनी पहली बीवी समझने की तो भूल मत करना बिल्कुल भी। देखो रोनिका, तुम मेरी भी तो बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम हर रोज़ बाहर पार्टी करने जाओगी तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे, ज़रा समझो। रोनिका तो कृष्णा की एक नहीं सुनती और उसका घर छोड़कर अपने घर चली जाती है और तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है और कहती है ऐसे, जिस लड़की के लिए तुमने मेरी फूल जैसी बहू को इतने दुख दिए, आखिरकार वो भी तुम्हें छोड़कर चली गई। अब बस यहाँ बैठकर पछताते रहो। माँ, मुझे अपनी गलती का आभास हो गया है। मुझे राधा को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था और उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था। कृष्णा माफी मांगने के लिए राधा के स्टोर पर जाता है और कहता है, राधा तुम मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो अपने। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूंगा। कृष्णा, जब मैंने अपने जीवन की नई शुरुआत की थी मैंने तो उसी वक्त ही तुम्हें माफ़ कर दिया था और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती हूँ। कृष्णा तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था और वो वहाँ से वैसे ही चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और राधा अपनी बुटीक पर बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और उसका बुटीक बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। राधा को तो अपनी बुटीक से अब बहुत ही हैंडसम इनकम भी जनरेट होती है और दूसरी तरफ कृष्णा तो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पछता ही रहा होता है। राधा एक बहुत बड़ा बंगला और गाड़ी लेती है और उसके साथ वो अपनी बुटीक को भी आगे से बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेती है और उसका भाई कहता है, मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और कितनी जल्द ही उसने कितना कुछ हासिल कर लिया है। अब तो मैं भी तुम्हें बिजनेस टाइकून ही बुलाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमें उनके सामने हार नहीं माननी चाहिए बिल्कुल भी।